प्रिय श्रोतागण, आपके लिए लाया हूँ 15 मराठी हाइकू हिंदी अनुवाद के साथ। अपना घर एक मंदिर के समान है। वो एक इमारत नहीं, हंसती खिलखिलाती महकते यादों की नगरी है। पिता का दुलार, माँ की ममता, भाई बहन का स्नेह और पत्नी का प्यार सभी एक ही जगह पा सकते हैं और वो है घर। लेकिन सभी को यह सुख नसीब नहीं होता। अकेलेपन का शिकार भी होना पड़ता है। कुछ ऐसी ही हालत इस हाइकू में है। नाळ तुटली, कृत्रिम खेळण्याची साथ मिळाली। कटाई नाल, कृत्रिम गुड़िया ने साथ निभाई। अनघा कुलकर्णी। कभी कभी आदमी कितनी भी कोशिश क्यों न करे, उसे मनचाही मंजिल नहीं मिलती। ऐसे में वो नाराज होता है। संतुष्टि से अपना काम करते रहने से ही जो चाहिए वो अपने आप मिलता है। यही बात इस हाइकू में बताई गई है। कष्ट करावे, अपेक्षा न ठेवता फळ चाखावे। कर लो श्रम, ना रखना अपेक्षा, मिलेगा फल। अरुण भट्ट। अपने जीवन में सिर्फ विचार करने, कल्पना के विश्व में डूबे रहने या आलसीपन से लेटे रहने से कुछ भी पा नहीं सकते। आशाओं का दीपक जलाए रखने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। हाथ पर हाथ रखकर बैठना और शेखचिली जैसे सपने देखना, ये तो बुद्धिहीनता का दर्शन ही हुआ। कष्ट व स्फूर्ती करील आयुष्यात स्वप्नाची पूर्ती। श्रम व स्फूर्ती करेगी जीवन में स्वप्न की पूर्ति। डॉक्टर गौरी यदलावादकर। खेत खलिहान में बिजूखा इसलिए बनाया जाता है कि पंछी ये समझे कि फसल की रखवाली करने वाला कोई तो मौजूद है और खेत में न जाए। एक दो दिन में तो आराम से निकलता है, लेकिन बाद में इस बिजूखे की पंछियों को आदत सी हो जाती है। उनका डर गायब होकर वह धीरे धीरे बाल पर आ ही जाते हैं। डर डर कर चुप रहने से कुछ नहीं मिलता। किसी एक को डर छेद देने की पहल तो करनी ही पड़ती है। उडाला थवा बुजगावण्यावर जमा गोंडर। जथा उड़ान, ऊपर बिजूखे के भूसी पसरी। तुकाराम पुंडलिक खिल्लारे। पानी का अकाल तो आम बात है। धन दौलत ऐसी हालत में कुछ काम नहीं करती। सूखी धरती, पर्णहीन पेड़ और तपता सूरज भाव विवश बना देता है। ऐसे ही सूखे कुएं को देखकर यह हाइकू बन पड़ा है। कोरड्या विहिरीला 2 थेंब ओले डोळ्यांनी दिले। सूखे कुएं को नैनों ने दे दिए 2 बूंद गीले। दीपाली दातार। धूप छाँव तो आती जाती रहती है, यही सृष्टि का नियम भी है। वैसे सुख दुख मन का खेल है। अगर चाहे तो आदमी धूप में सुख, छाँव में दुख या इसके विपरीत भी अपनी मर्जी से पा सकता है। हालत कैसी भी हो, उन्नति के किरण का रास्ता निकल ही आता है। इस हाइकू के भाव ऐसे ही है। झडली पाने, गडद धुक्यातून पहाड़ गाने। झड़े हैं पत्ते, गहरे गहरे कोहरे से गीत भोर का। प्रतिभा गोपाले। किसी पराजय या विपरीत हालत से मजबूर होकर बैठने से काम नहीं चलने वाला। नहीं उमंग और नई जिद्द लिए उभरना ही जिंदगी है। जो भी स्थिति है उसी की उंगली पकड़कर आगे निकलना है। उसी बेमेल परिस्थिति में
जकड़े हुए पड़े हुए विलाप करते रहना ये अक्लमंदी निश्चित रूप से नहीं है। यह हाइकू इसी दिशा का निर्देश करता है। परिश्रमाने बुद्धीच्या वापराने मिळते यश, परिश्रम से बुद्धि के प्रयोग से मिलता यश। प्राची महेश देसाई। कुछ चीज़ें दिखती नहीं महसूस की जाती है, जैसे हवा या अपना मन। अपना जीवन इस अदृश्य शक्तियों के ही हवाले है। ऐसी ही एक शक्ति है ईश्वर। जी हाँ, ईश्वर। आप इसे किसी भी रूप में देख सकते हैं। आत्मा परमात्मा का रूप इसी श्रृंखला का नाम है। यह सारा अमूल्य खजाना अपने संवेदनशीलता के कोश में बंद रहता है। किसी के कहने पर ही हम जान सकते हैं। इस हाइकू में हाइकूकार हमें बता रहे हैं, ही समाधीच आत्मा परमात्म्याची तुझी माझीच। है समाधि ही आत्मा परमात्मा की तेरी मेरी भी। डॉक्टर मधुसूदन घानेकर। सृष्टि सहवास में अपना मन प्रफुल्लित होता है। झरने, आकाश, सूरज, पंछी, वृक्ष आदि मन को लुभाते हैं। आसपास गुंजती हुई एक अलग सी रुंझुनाहट। लगता है यहाँ ऐसे ही घूमते रहे, बैठे रहे। और तो और फूलों की खुशबू भी ठंडी लहर के साथ। वाह, ये नज़ारा कितना सुखकारक है। फूले मोगरा, गंधित परिसर, प्रसन्न मन। खिले मोगरा, सुगंधी परिसर, प्रसन्न मन। महेंद्र हरिभाऊ वनगे। जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। अपना जन्म खुद की और औरों की भलाई के लिए उपयोग में लाना चाहिए। जन्म के पहले का अंधेरा हमें उजाले में बदलना है। समाज के लिए भी हमें कुछ काम करना है। हम तो कोश फाड़कर आए हैं, फिर वही कोश में बंद नहीं होना है। सूरज की रोशनी की तरह फैलना है। सुरवंटाचा नव्या जन्मी प्रवेश तोडून कोश। सजोहरे का नया जन्म प्रवेश तोड़के कोश। मेघा अविनाश कुलकर्णी। जीवन कभी रुकता नहीं, चलने का नाम ही जीवन है। वही दिन वही रात सिर्फ कहने की बात है। वैसे तो हर रात नया सवेरा लाती है। हम इस उजाले का स्वागत कैसे करते हैं, यह अपने खुद पर निर्भर करता है। चाहे मुस्कुराते करो, चाहे नाराजी से। सृष्टि ने प्रकाश तो सभी के लिए समान रूप से दिया है। इस हाइकू के हाइकूकार भी आने वाली पल का स्वागत करते हैं। नवा क्षण येतो आहे, पुरेशी आहे जगण्यासाठी। है यही काफ़ी, आ रहा नया पल जीने के लिए। विजय पाडळकर। जीना जितना सरल है उतना कठिन भी। एक हवा का झोंका आया गया, जीवन इतना मामूली नहीं। बीच में कांटे भी आते हैं, धूल भी आती है और फूलों की सुगंध भी। हमें हर घड़ी सावधान रहना पड़ता है। सभी कामकाज सोच विचार से करना होता है। भूल भुलैया, घसरले पाऊल जपला तोल। भूल भुलैया, फिसल गया पैर संभाला तौल। विद्या देशपांडे। सृष्टि है, उसका जल है, इसकी बदौलत जीवन है। एक हम है कि जंगल काटते जा रहे हैं। हरियाली पर कंक्रीट बिछाकर इमारतें खड़ी कर रहे हैं। छाँव मिटाकर अपना जीवन खुद धूप में ला रहे हैं। हरित वृक्ष निसर्ग लेने दान, रानाची शान। हरित वृक्ष सृष्टि श्रृंगारदान, जंगल शान। विद्या प्रधान। सच्चाई से जीना आंतरिक बल प्रदान करता है। सत्य के रास्ते चलने वाला कभी गरीब नहीं होता। उसके पास जीने की खुद की ऊर्जा होती है, जो हर कठिनाई में उसका साथ देती है। लेकिन यह पथ औरों से अलग होने की वजह से त्रासदी का कारण भी बन सकता है। सोने को निखरना है तो आग से गुजरना ही पड़ता है। यही सच इस हाइकू में बताया गया है। अंगी सचोटी, कनकास कसौटी, विस्तुत सखा। सत्य से जीना
कंचन की कसौटी आग ही सखा। विश्वेश देशपांडे। किसी विपरीत स्थिति में घबराकर पीछे हटना नहीं, उसका डटकर सामना करना है। गौर से देखे तो अंधेरे में भी रोशनी दिखाई देती है। धैर्य से काम करने से सब कुछ मिल सकता है। ऐसी स्थिति इस हाइकू में बताई गई है। तूफान आतून आला तिरी नावाडी नभी चांदनी, झंझावात से आया किनारे मांझी तारा नभ में, हेमा गोटखिंडीकर। तो ये थे कुछ मराठी हाइकू। प्रिय श्रोतागण, मेरा यह दावा नहीं है कि यह सभी के सभी हाइकू श्रेष्ठ है। कुछ हाइकू इसलिए चुने गए हैं कि मराठी हाइकू लेखन करने के लिए नए नए हाइकूकार आगे आए और यह हाइकू का सिलसिला निरंतर जारी रहे। धन्यवाद।